देखिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बिंदुओं ए एक ये है और ये, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 7.2, आप किताब में खोजेंगे तो अनुच्छेद 7.2 नहीं मिलेगा, आपको आकृति 7.2 मिलेगा। ठीक है, इसी में आपको ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए का निर्देशांक आपका 4,0 दिया हुआ है, बी के कितना 6,0, इसका भी हमको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए दूरी सूत्र बनाएंगे तो बन जाएगा। तो ए और बी दिया हुआ है, इसलिए इसको हम जब मानेंगे तो लिखेंगे हल में, माना कि बिंदु एक को P मान लेते हैं, एक को Q मान लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी P A और B है तो A और B नहीं मानेंगे। बिंदु P 0,0 तथा बिंदु Q 36,15। ठीक है, दो बिंदु बनाएंगे, यहां से बनाते हैं। देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया आपका। ठीक है, तो P में क्या दिया हुआ है, 0 और 0, Q में क्या है आपका 36 और 15। ठीक है, निकालना है PQ की दूरी, PQ की दूरी आपको फॉर्मूला याद है, बोलिए एक साथ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए इसमें मान को बस पुट कर देना है। ठीक है, हम जानते हैं x1 क्या है, x2 क्या है। ठीक है, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, अभी तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट शुरू करेंगे, x2 की जगह में क्या है तो 36 है तो 36 लिखेंगे, x1 क्या है आपका 0 तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 15 है माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। क्या करना है, 36 में से 0 घटाना है तो बचेगा आपका 36 का स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस, 15 में 0 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा का स्क्वायर देंगे। ठीक है, 36 का वर्ग आपको याद नहीं, बस क्या करना है 36 से 36 को गुना कर लेना है। 36 का 6 हासिल बच गया आपका 3, 6 18 अब 2 21, 18 3 21 होता है। ठीक है, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 6 9 1296, कितना हो जाएगा 1296 प्लस 15 को आपको याद होना चाहिए 225 होता है। ठीक है, तो 36 का वर्ग 1296, 15 का वर्ग 225। ठीक है, अब क्या करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 का 1 हासिल 1 बचा, 2 और 9 कितना होता है 11 होता है, और 1 12 का 2 हासिल बचा 1, 2 2 4 और 1 5, 1 है तो 1, 1521 मात्रक। ठीक है, इस 1521 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर करके तोड़ सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं तोड़ के, 1521 को पहले फैक्टर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये टूट के आ जाएगा छोटा तो देख लेते हैं करके, लास्ट में 1 है यानी कि 3 से ले जाएंगे, 3 5 15, दोनों ले जाएंगे तो 0 देंगे, 3 7 21, 7 5 12, 3 से जाएगा, 3 1 3 यहाँ कितना बचा तो 2 बचा, यहाँ कितना हो गया 20, 3 छक 18, 2 बचा 27, 3 9 27। ठीक है, ये किसका वर्ग है तो आपको याद होनी चाहिए 13 का वर्ग है। ठीक है, तो 13 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आया तो हम देखते हैं, तो 2 को 3 आया है, 2 3 गुने 3 गुना 13 गुना 13,
ठीक है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, दोनों का जोड़ा बनेगा। तो हम बताए थे कि जोड़ा जब बनेगा तो रूट से बाहर आ जाता है, तो 3 भी बाहर आ गया रूट से, दोनों में से एक ही निकालना है बाहर, ठीक है, और एक तो अपने आप खत्म, एक पेयर में से एक पेयर निकलेगा, ठीक है, 13 को निकाल देंगे, तो 13 कितना हो जाएगा 39 मात्रक, अच्छा ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बोला था आपका यहाँ तक का आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आपका और भी बोला है, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इफेक्टर को। और सेकेंड क्वेश्चन कहता है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए ए और जब बी की बात करेंगे यहां से यहां तक की, तो लिखेंगे डायरेक्ट ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ठीक है। देखिए फॉर्मूला में उठाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो इधर करके बनाते हैं। ये है आपका x1, ये हो गया x2, x2 आपका कितना है 6 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 0, y1 कितना है 0 का स्क्वायर। देखिए 6 में से 4 घटा तो कितना बचा 2 का स्क्वायर प्लस 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 का फैक्टर कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो आगे आपका 2 गुना 2 पेयर बन गया, तो बाहर आ जाएगा, तो 2 मात्रक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये के बिंदु है, ये वाला है, और ये बिंदु है, ठीक है, संरेखीय है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा संरेखीय, संरेखीय मतलब एक ही रेखा पे है, ठीक है। तो किसी मान लीजिए एक त्रिभुज, एक एग्जाम्पल्स इस तरह से है, एक लाइन है, ठीक है, 3 बिंदु है, मान लीजिए एक ए, एक बी और एक सी, क्या ये संरेखीय है? तो उसको समझने के लिए एक बात बताते हैं आपको। देखिए क्षेत्रफल, अगर एक त्रिभुज है, ठीक नहीं, इसमें भी 3 बिंदु है, ए यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये है आपका बी और ये हो गया सी, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल अब तक है ना, इसका क्षेत्रफल है। अगर इस बिंदु को और नीचे ले आए हम, यहीं से ऐसे करके ला के नीचे ले आएंगे तो छोटा हो गया, ए सी और बी, अभी भी इसका क्षेत्रफल है, लेकिन अगर इस बिंदु खिसका के हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, ऐसे कर दें, ठीक है, ए बी सी, अब बताइए इसका कोई क्षेत्रफल बच गया नहीं, तो ये हो गया आपका संरेखी, एक ही रेखा पे, एक ही रेखा पे हो, ठीक है। इसका कंडीशन क्या होता है, ये जो संरेखी क्या बात कर रहे हैं, तो इसका संरेखी का मतलब होगा आपका ये जो बड़ी वाली लाइन होगी ए से लेकर सी तक, ये लाइन इन दोनों के बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए बी प्लस बी सी के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपका तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा, ठीक है। संरेखी होने के लिए आपको इस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, यानी कि ए सी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ए सी की दूरी निकालेंगे, उसके बाद इस ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, ठीक है। अगर बराबर हो जाएगा तो संरेखी होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बना के, ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे, हल लिख लेते हैं। माना कि बिंदु ए बी 2,3 तथा सी
-2 कोमा -11 लाइन, एक लाइन खींच लेते हैं। ये आपका लाइन है, लेकिन बिंदु देंगे तो ये आपका रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। ठीक है, एक जगह में 1,5, बी में है 2,3 और सी में क्या है आपका? तो -2 -11। ठीक है, बारी बारी सबकी दूरी ज्ञात करनी होगी, क्योंकि संरेखी के लिए कंडीशन ये है कि जो AC है वो AB प्लस BC के बराबर में होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी बड़ी लाइन है तो ये जितनी बड़ी भी लाइन है वो इसका और इस बाजू का बराबर ही होनी चाहिए। यानी कि इस बाजू और इस बाजू को जोड़ेंगे तो हमारा ये जो बड़ी वाली बाजू है उतनी बड़ी होनी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? संरेखी, वरना संरेखी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो दूरी निकाल लेते हैं, तो इसका निकाल लेते हैं A और C का। सबसे पहले बड़ा वाला को ही निकाल लेते हैं, लिखेंगे AC की दूरी। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट देंगे, फॉर्मूला क्या है आपका? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी का निकाल रहे। ठीक है, तो ए और सी को लेंगे तो ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा। अभी इसको नहीं सोचना है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 होगा। फर्स्ट वाला x होगा, सेकंड वाला y होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि x2 की बात करेंगे तो x2 की जगह में -2 है, तो -2 या माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 की बात करेंगे तो सिर्फ 1 है तो 1 लिख देंगे का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट शुरू करेंगे। y2 देखेंगे तो कितना है? -11, माइनस है तो माइनस, y1 कितना है? 5, स्क्वायर कर देंगे। देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी -16 का स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 3 का वर्क करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 के कितना होता है? आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है? ठीक है, 256 कितना होगा? 256। 16 का वर्ग आप करके देख सकते हैं, 16 गुना में 16 आपका आएगा 256। ठीक है, देखिए जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9 6 15 का 5, 265 मात्रा। ठीक है, हमने A और C की दूरी निकाल लिया। ठीक है, अब निकालना है AB की दूरी। ठीक है, लिखेंगे AB की दूरी, वही फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए हमको देखना है A और B का, A और B, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। x2 में आपका 2 है, माइनस इधर वाला x1 है तो ये आपके हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर y2 देखेंगे, 1 है, इधर 2 है, तो y2 में 3 है, 3 माइनस y1 में कितना है? 5 का होल स्क्वायर। देखिए 2 में से 1 घटा तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस घटेगा तो कितना बचेगा? 5 में से 3 घटेगा, ये माइनस में है तो माइनस में ही बचेगा क्योंकि बड़ा माइनस में, तो -2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 को स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा और 2 दूनी 4, तो अब क्या आ गया? 5। इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं तो रहने देंगे, √5 मात्रक। ठीक है, तो AC की निकाल लिए दूरी यहाँ तक, AB का निकाल लिए, अब BC का निकालते हैं। ठीक है, देखिए BC की दूरी, वही फॉर्मूला बैठाना है, क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। देखना है बी और सी, ये 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा। तो जब हम बात करते हैं x2 की, x सबसे पहले ब्रैकेट x2 की जगह हम क्या है -2, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, x1 क्या होगा आपका 2 होगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, माइनस है तो माइनस y1 कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा -14। देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही लिखाता है। देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। देख लीजिए यहाँ पे -4 को -4 से गुना किए तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 चौके 16, वही चीज़ यहाँ होगा। इसमें 14 का 14 से गुना कर लीजिए आप, ठीक है। 4 चौके 16 से 4 का 4 और 1 5, 4 1, ठीक है। 6 9 96, 196 हो जाएगा आपका। इसको जोड़ेंगे 6 6 12 का 2, 9 और 1 9 1 10 और 1 11 का 1 और 1 12, 112 आ गया, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे तो टूटने वाला नहीं है, मात्रक इतने ही रहने देंगे। हम आपको बताया थे कि संरेखीय होने के लिए क्या चाहिए, ए सी के बराबर में ए बी और बी सी होनी चाहिए। तो लिखेंगे ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी करके देख लेते हैं। तो ए सी कितना है हमारा, तो देखिए ए सी के जब मान निकाले थे तो कितना आया था √265, तो लिखेंगे √265 बराबर ए बी देखेंगे तो ए बी आया है √5 प्लस बी सी में रूट कितना है 112। देखिए हम इस दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तो लिखेंगे चूंकि ए सी इज इक्वल टू नॉट बराबर है ए बी प्लस बी सी का, सो यानी कि इसलिए यह संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, संरेखी जब भी पूछे तो तीनों को बिंदु मान लेंगे। सबसे पहले बड़े वाला निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों को निकाल के देखिए, अगर बराबर आएगा तो संरेखी है, अगर बराबर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है।